ट्रायल बैलेंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों? क्योंकि नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। क्यों नहीं आता सर? बिकॉज वो एक एडजस्टमेंट एंट्री है। ट्रायल बैलेंस तो लेजर प्रिपरेशन के बाद बन जाता है, एडजस्टमेंट्स होती हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तब होती हैं एडजस्टमेंट्स। तो क्लोजिंग स्टॉक इज वन ऑफ द एडजस्टमेंट। बट अगर एडजस्ट हो चुका है, अगर एडजस्ट हो चुका है तो वो होता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। उस सिनेरियो में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक है इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे। क्वेश्चन को ट्रिकी करने के लिए वो कभी कभी ओपनिंग स्टॉक भी दे देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी दे देते हैं। तो तब बहुत ध्यान देने वाली बात हो जाती है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखाएं कि ना दिखाएं। नॉर्मल सिनेरियो में नहीं दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक will be shown, closing stock will be shown inside the trial balance only when एक adjusted purchases are given और cost of goods sold is given। सिर्फ इस दो सिनेरियो में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं। बट ऐसा क्यों? कि ऐसा क्यों सर कि जब एडजस्टेड परचेजेस दे रखा है तो फिर अंदर आ जाएगा? अगर आपको एडजस्टेड परचेजेस दे रखा है, एडजस्टेड परचेजेस, अब एडजस्टेड परचेजेस क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस कर चुके हो, नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता? आप ओपनिंग स्टॉक अलग से दिखाते, आप परचेजेस अलग से दिखाते, दोनों डेबिट आइटम्स होते और क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। लेकिन आपको अगर एडजस्टेड परचेजेस दे रखा है इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल जब प्रॉफिट निकालना होता है, कह रहा है पहले से मेरे पास कुछ सामान पड़ा था, फिर मैंने कुछ और खरीदा, जो बच गया वो तो मेरे इस साल का खर्चा नहीं होना चाहिए, तो उसको एडजस्ट करते हैं। बट वो एडजस्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम। अगर पहले ही कर दिया उन्होंने तो फिर वो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एडजस्टमेंट, इट विल बी कंसिडर्ड लाइक एनी अदर आइटम। एनी अदर आइटम मतलब जो भी उसका नेचर है उसकी तरह ट्रीट होगा। तो जो भी उसका नेचर है मतलब क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट, वो एसेट की तरह ट्रीट। तो अब ये एक इम्प्लिसिट चीज, मतलब एक हिडन एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दी कि ये फिर सब पे अप्लाई होगा कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाए इसका मतलब वो एडजस्ट हो चुके हैं। जैसे होता है आउटस्टैंडिंग सैलरीज आ रही हैं सर ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट एंट्री पास हो चुकी है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरीज का नेचर क्या होता है? आप लायबिलिटी की तरह ट्रीट करो। बात समझ आई? तो कोई मुश्किल नहीं है, बस यही ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज एडजस्ट हो चुकी है तो फिर वो नॉर्मल आइटम बन चुकी है, मतलब एंट्री उसकी रिकॉर्ड हो चुकी। कोई एडजस्ट नहीं हुई तो फिर तो अभी पहले वो बुक्स में एंटर होगी ना, रिकॉर्डिंग होगी, दो एस्पेक्ट्स आएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक की जब एडजस्टमेंट एंट्री होती है तो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट होती है, वो नॉर्मल सिनेरियो में होती है। अगर एडजस्टेड है तो मतलब वो आप एडजस्टमेंट एंट्री ऑलरेडी पास कर चुके हैं। तो फिर क्या होगा हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में अब दे रखे ना यहाँ पे एडजस्टेड परचेजेस दे रखे हैं, तो एडजस्टेड परचेजेस दे रखी है तो इसमें ओपनिंग स्टॉक भी इंक्लूडेड है, परचेजेस भी इंक्लूडेड है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है। तो अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा। ठीक है? अब ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात कि अगर एडजस्टेड परचेजेस दे रखा है और बाई चांस ओपनिंग स्टॉक अलग से दे रखा है तो ओपनिंग स्टॉक दोबारा नहीं आएगा, वो एडजस्टेड परचेजेस में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है ना? तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला।
कि जिसको नहीं पता वो सोचेगा एडजस्टेड परचेजेस मतलब परचेजेस माइनस रिटर्न्स। ऐसा नहीं है। एडजस्टेड परचेजेस और नेट परचेजेस दो बिल्कुल अलग आइटम है। नेट परचेजेस क्या होते हैं? नेट परचेजेस होती हैं परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स, वो तो बिल्कुल अलग आइटम है। एडजस्टेड परचेजेस होती हैं ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोज। चलो शुरू करें। एडजस्टेड परचेजेस 1,50,000, कोई डेट नहीं गिवन, तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आएगा? हेड ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड। तो पहले क्या आ गया? एडजस्टेड परचेजेस। तो सर हमें एडजस्टेड परचेज से एक एक करके आइटम निकालने की जरूरत तो नहीं है? नहीं है। क्यों? होता ना सर, अगर हमें एडजस्टेड परचेजेस भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो हम ओपनिंग स्टॉक भी निकाल दें, परचेज अलग अलग दिखा दें, जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? एडजस्टेड परचेजेस 150, क्या क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रायल बैलेंस में? आएगा। क्या होता है उसका नेचर? एसेट। 40। अब सर उन्होंने तो क्रेडिट दे रखा है, उन्होंने एरर करे हुए है। प्लीज करेक्ट द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? डेबिट आइटम। डेटर्स 60,000, डेबिट आइटम। सॉरी, बोला 60, लिखा 40, ऐसा कैसे? क्रेडिटर्स 30, ऐसा ऐसे क्योंकि डेटर्स लिखते वक्त मैं नेक्स्ट आइटम के बारे में सोच रहा था, तो कंसंट्रेशन लैप्स गलत हो गया, तो ध्यान रखना है। फोकस। क्रेडिटर्स 30, फिक्स्ड एसेट्स 15। तो ध्यान क्या रखना है? गलती हुई कोई बात नहीं, गलती क्यों हुई उस पर भी ध्यान दोगे तो गलती रिपीट नहीं होगी। ये बहुत जरूरी है कि आपसे गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से गलती हुई कैसे, ये जरूर पूछना चाहिए अपने आप से। ठीक है ना? किसी से भी गलती हो सकती है, बट रीजन आइडेंटिफाई करेंगे तो रेपिटेशन अवॉइड हो सकते हैं गलती के। फिक्स्ड एसेट्स 50। ओपनिंग स्टॉक किस साइड आएगा बेटा, डेबिट या क्रेडिट? श्योर मिस्टर राणा? आएगा ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक में डाउट होता है कि आएगा कि नहीं आएगा, ओपनिंग स्टॉक तो हमेशा ही आता है। आएगा कि नहीं आएगा ओपनिंग स्टॉक? नहीं आएगा। आप डेबिट साइड, हाँ तो लाउडली बोलो ना। नहीं आएगा? आप बताओ क्यों नहीं आएगा? करेक्ट, परफेक्ट आंसर। ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा बिकॉज एडजस्टेड परचेजेस आर गिवन। फोकस। एक्सपेंसेस, डेबिट आइटम 20,000, सेल्स 2 लाख, कैपिटल 90,000, सेल्स 2 लाख, कैपिटल 90,000, 150, 190, 250, 3 लाख, 320, 290, 320। तो कोई मुश्किल नहीं हो जाता, बट ध्यान देने वाला पॉइंट हो जाता है। 99% बच्चे गलत कर देते हैं जब भी क्लोजिंग स्टॉक आता है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता करना क्या है, पता नहीं होता। पता होता तो भूल चुके होते हैं। तो लेकिन एक भी आइटम गलत हुआ तो आंसर मैच नहीं करेगा। अब वो इतने आपका ढूंढेंगे नहीं कि ओहो बेचारे ने क्या गलती करी जरा देखें, नहीं, इतना टाइम नहीं होता। तो फिर वो अपनी मर्जी से, जैसी आपकी रिलेशनशिप है उस हिसाब से नंबर दे देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब पहले हम पढ़े, फिर हम रिलेशनशिप मेंटेन करें, क्या क्या करें हम? तो इससे बेटर है कि सिर्फ पढ़ाई ढंग से कर ले। रिलेशनशिप तो अच्छी होनी ही चाहिए, बट स्टिल उसके भरोसे नंबर ज्यादा टाइम तक नहीं आ सकते। ठीक है।